आज हम सीखेंगे घन एवं इनसे संबंधित कुछ मजेदार पैटर्न। पिछली कक्षा में हमने घात यानी पार और आधार यानी एक्सपोनेंट के बारे में जाना। हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या a का स्वयं से m बार गुणन किया जाए तो इस गुणन को हम घातांक के रूप में a की घात m इस प्रकार दर्शाते हैं। अब संख्या 8 को देखिए। अगर हम देखें तो हमें 2 का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर संख्या 8 प्राप्त होती है। इसलिए हम 8 को 2 की घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम 2 का घन पढ़ते हैं जिसका मान 8 होता है। यहाँ 8 ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणन करने पर प्राप्त हो रही है। ऐसी संख्या को हम घन संख्याएं यानी क्यूब नंबर्स या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहते हैं। आपने घन शब्द ज्यामिति में भी सुना होगा। क्या आपको याद है कि यदि किसी त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर हो तो इसे हम एक घन कहते हैं। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला घन दिखाया गया है। जरा सोचिए, अगर आपको 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 8 घन दिए जाएं, तो क्या इनके प्रयोग से आप कोई बड़ा घन बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे आप एक संपूर्ण घन जरूर बना सकते हैं। यही कारण है कि हम 8 और इसके जैसी संख्याओं को घन कहते हैं। तो बताइए, क्या 9 एक घन संख्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 9 बराबर 3 गुणा 3 है। यह हमें 9 संख्या 3 का स्वयं से सिर्फ 2 बार गुणन करने पर प्राप्त हो रही है। इसलिए हम इसे एक घन संख्या नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ अगर हम एक और बार 3 से गुणा करें तो प्राप्त संख्या 27 एक घन है। आप 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 27 घन लेकर इनके प्रयोग से एक घन जरूर बना सकते हैं और यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह संख्या एक पूर्ण घन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 से 20 तक की संख्याओं के घन दर्शाए गए हैं। इन्हें याद कर लीजिए, गणित में ये बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या 1 एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है और अगर हम इसका घन देखें तो यह भी एक विषम संख्या है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि 2 सम संख्या यानी इवन नंबर है और उसका घन भी एक सम संख्या ही है। क्या यह सभी संख्याओं और उनके घनों के लिए सत्य है? वीडियो रोककर पता कीजिए। आप जान पाएंगे कि सम संख्या का घन सम ही होता है जबकि विषम संख्या का घन विषम ही होता है। इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो ऐसी संख्या के घन के इकाई का अंक उसके इकाई के अंक के समान ही होता है। अगर संख्या के इकाई का अंक 2 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होता है और अगर संख्या के इकाई का अंक 8 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 2 होता है। क्या यह 3 और 7 के संदर्भ में भी सत्य है? वीडियो रोककर विचार करें। इस समझ से अब आप किसी संख्या के इकाई के अंक से उसके घन के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, यह कैसे पता करें। यह बहुत आसान है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 216 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 216 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 216 को क्रमशः 2, 2, 2, 3, 3 और 3 से भाग देंगे। अब हम 216 को इस प्रकार लिख सकते हैं जिसे हम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं।
घातांकों के नियमों में एक नियम यह भी है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m होता है। इस नियम के उपयोग से हम यहाँ 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 6 की घात 3। चूँकि हम 216 को एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 6 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। यहाँ आप एक और बात समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 या 3 का कोई गुणज यानी मल्टीपल हो, यानी कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को 3-3 के समूह में बांट सकते हो, तो ही संख्या एक पूर्ण घन हो सकती है। अब चलिए 1372 की बात करें। इसका अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है, जिससे हमें पता चलता है कि 1372 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जिसे हम 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक गुणनखंड यानी फैक्टर की घात 3 है, लेकिन दूसरे की घात 2 है। चूँकि सभी गुणनखंडों की घात 3 नहीं है, इसलिए हम 1372 को एक पूर्ण घन नहीं कह सकते। क्या आप बता सकते हैं, अगर हमें इसे पूर्ण घन में परिवर्तित करना होगा तो क्या कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें 1372 को 2 से गुणा करना होगा, जिससे संख्या प्राप्त होगी 2744। इस तरह अब 2 की घात बन जाएगी 3 और गुणनखंडों को यानी 2 की तीसरी घात गुणा 7 की तीसरी घात को हम 2 गुणा 7 की तीसरी घात या 14 की तीसरी घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त संख्या 2744 एक पूर्ण घन है। अब आप दिए पैटर्न को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक पूर्ण घन है ना यह मजेदार बात? अब आप स्वयं से इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार आप घन के संदर्भ में कई मजेदार बातें जान गए होंगे। तो आज हमने सीखा घन एवं इनसे संबंधित कुछ मजेदार पैटर्न। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण।